सन 1800 ये वो दौर था जब देश में मराठा और मुगल सल्तनत बिखर रही थी और अंग्रेज भारत में अपनी जड़ों को मजबूत कर चुके थे। ये वो दौर था जब अफगानिस्तान से लेकर म्यांमार तक एशिया के सबसे बड़े हिस्से में सिर्फ भारत ही भारत हुआ करता था। ये वो दौर था जब भारत की आबादी सिर्फ 17 करोड़ थी, जिनमें से करीब 10% पुरुष और 1% महिलाएं ही पढ़ी लिखी हुआ करती थीं। शायद इसी वजह से मीलों दूर से आए अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा जमा लिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार ने गरीबों और किसानों का शोषण शुरू कर दिया था और सोने की चिड़िया कहे जाने वाले भारत को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है उस दौर में आम भारतीयों की जिंदगी आखिर कैसे हुआ करती थी? उनका रहन सहन और पहनावा कैसा होता था? उस दौर के भारतीय लोग क्या काम किया करते थे और कैसे अंग्रेजों ने भारत के महान साम्राज्यों की हुकूमत को अपने कब्जे में लिया था? अगर हाँ, तो आज का वीडियो आपके लिए खास है, क्योंकि आज हम सन 1800 के दौरान अखंड भारत के इतिहास से पर्दा उठाएंगे, जिसे ज्यादातर स्कूलों कॉलेजों में पढ़ाया नहीं जाता। लेकिन उसके पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सल्तनत और हुकूमत। 16वीं शताब्दी की शुरुआत में जब अंग्रेजों ने भारत में दस्तक दी तो शुरुआत में उनका उद्देश्य सिर्फ यहाँ व्यापार करना था। लेकिन जब देश के कई महान राजा उनकी मीठी बातों के शिकार नहीं हुए तो उन्होंने इस महान देश की सत्ता पर ही कब्जा करने का फैसला किया। बता दें कि भारत में कदम रखने वाली सबसे पहली ब्रिटिशर्स टोली के कैप्टन थे विलियम हॉकिंस, जिन्होंने 24 अगस्त 1608 के दिन सूरत के बंदरगाह पर पहला कदम रखा था और कुछ ही समय में उन्हें यह अंदाजा लग गया था कि वो कूटनीति से भारत को अपने कब्जे में कर सकते हैं। 1631 में जब शाहजहां ताजमहल बनवा रहे थे तभी अंग्रेज भारत में अपने पैर पसारने की कोशिश में लगे हुए थे। उस वक्त कुछ छोटे बड़े राजाओं के अलावा भारत में 2 बड़े साम्राज्यों की हुकूमत चलती थी, जिसमें पहला था औरंगजेब का मुगल एम्पायर और दूसरा था मराठा साम्राज्य। ये दोनों शक्तियां इतनी ताकतवर थीं कि इनके सामने अंग्रेज चाय कम पानी थे, मगर इनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी एक दूसरे से नफरत। जो देख अंग्रेज एक तरफ इन दोनों सल्तनतों के राजाओं के तलवे चाटते रहे और ये जताने की कोशिश करते रहे कि हम आपके साथ हैं, लेकिन दूसरी तरफ बड़ी चालाकी से कूटनीति करके इन दोनों साम्राज्यों में कई लड़ाइयां करवाईं और खुद बाजी मारने के लिए सही मौके का इंतजार करते रहे। अपनी इसी मंशा में कामयाब होने में अंग्रेजों को 100 साल लग गए और शुरुआत हुई 18वीं सदी की, जब ईस्ट इंडिया कंपनी